स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 7, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग चैप्टर 4 हीट एंड टेम्परेचर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अभी तक थर्मोमीटर के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ आई विल स्टार्ट पेज नंबर 43, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जैसा कि पता चल रहा है कि ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे हीट का, एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि हाई टेम्परेचर से लो की ओर टेम्परेचर का जो है ट्रांसफ़र बढ़ता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और ये हीट का ट्रांसफ़र का जो मोड्स है वो हीट ट्रांसफ़र का जो मोड है, 3 टाइप का मोड्स है हीट ट्रांसफ़र का। एक तो कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन, फिर रेडिएशन। तो ये तीनों है क्या, व्हाट इज़ कंडक्शन? तो कंडक्शन का मतलब ये होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हीट का जो है फ्लो होना। तो कंडक्शन जो है ये इसके अंदर वैसे मटेरियल्स आते हैं जो हीट को कंडक्ट करते हैं, मीन्स कि जिसके थ्रू जो है हीट कंडक्ट होता है, सुचालन होना, चालन होना, हीट का उसमें से ट्रांसफ़र होना। तो the heat from the flame is transferred into the frying pan, making it hot, and when subsequently you remove the pan from the fire। देखो, अगर पैन जो है वो ठंडे पैन को हम लोग फायर पे रखते हैं, तुम लोग जैसे सब्जी बनाने में माँ को देखते होगे, तो किस तरह से माँ जो है फ्लेम पे जैसे ही वो ऑन करती है तो कढ़ाई को रखती है, पहले उसमें पानी जो होता है वो भी सूख जाता है, और हीट के कारण वो उसमें वो जो पैन है वो गर्म हो जाता है, उसकी हीट के कारण जो उसमें का अगर वाटर भी है तो वो भी ड्राई हो जाता है, और अगर वाटर नहीं भी है तो वो धीरे धीरे करके वो पैन जो है हॉट हो जाता है, फिर उसमें ऑयल डाला जाता है तो वो ऑयल भी फिर हॉट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है वो पैन हीट को, तभी वो हीट पूरे उसके पार्ट पे ट्रांसफ़र हो जा रहा है। एक सिर्फ एक पार्ट नहीं कि जहाँ पे फ्लेम लग रहा है बस वही गर्म हो गया, वो पैन का जो सारा पार्ट है वो सारा हॉट हो जाएगा। तो यही है कंडक्शन। उसके अलावा तुम देखते होगे जो हम लोग अगर मेटल्स के अगर हम सब्जी को चलाने के लिए ये लैडल का यूज़ करते हैं, तो वो लैडल जो होता है उसका छुलनी, जो जिसको कलछी भी कहते हैं, छलनी, तो वो जो लैडल है वो उसका एक पार्ट जो आगे से जिसे हम चला रहे हैं सिर्फ वही नहीं, उसका जो पीछे का पार्ट है वो भी हॉट हो जाता है। तो किसके कारण? तो कंडक्शन के कारण। इसी के लिए वो पकड़ने में हम लोग को ईजी हो तो बहुत सारा जो है हैंडल जो है एबोनाइट का बना होता है, या फिर हम लोग जो है लैडल जो है वुड का यूज़ करते हैं, क्योंकि वुड जो है उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का, इस कारण से वुड का भी यूज़ किया जाता है। तो इस एग्जांपल से तुम देख सकते हो कि कैसे हीट का ट्रांसफ़र जो होता है सॉलिड में हो रहा है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। द प्रोसेस कैन बी बेटर अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी से तुम देख सकते हो, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हो, इस तरह से अरेंज किया गया, एक कैंडल यहाँ पे लगाया गया, और ये आयरन का ये क्या है, एक वैक्स कैंडल जो है उसको जलाया गया है, फिक्स किया गया है इस तरह से एक डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे टेक एन आयरन और मेटल रॉड, ये आयरन और मेटल का रॉड बना हुआ है जो 50 सेंटीमीटर का है। अब क्या किया गया है कि वैक्स जो है इक्वल डिस्टेंस पर इसमें स्टिक किया गया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से वैक्स स्टिक किया गया है। तो अब हम एक इस पॉइंट पे जो है हम कैंडल को बर्न कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कैंडल जब बर्न हो रहा है तो रड का जो एक सिरा जो है, एक पार्ट है वो गर्म हुआ। तो ऐसा नहीं है बस वही पार्ट गर्म हुआ, वो सारा वैक्स धीरे धीरे करके ये सारा वैक्स ये यहाँ से फैलाव होना शुरू हो जाता है, और ये सारा जो है वैक्स पिघल जाता है। तो ये जो है एक्टिविटी बताता है कि ये कंडक्टर, तो वो मटेरियल जो हीट को कंडक्ट करता है वो सारा कंडक्टर कहलाता है, और वो मटेरियल जो हीट को कंडक्ट नहीं करता है, ट्रांसफ़र नहीं करता है, उसको इंसुलेटर कहते हैं। कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। यहाँ पे तुम एक एक्टिविटी इसमें भी कर सकते हो, एक हॉट वाटर का बीकर लोगे और उसमें तुम प्लास्टिक रूलर, स्टील स्पून, पेंसिल, ग्लास रड, इस तरह से उसमें डिप कर दो, और फिर देखो कि तुम वो कौन सा मटेरियल जो है वो हॉट हो जाता है उस वाटर से। तो इससे तुम्हें पता चलेगा कि जैसे मटेरियल थ्रू विच हीट पास स्मूथली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मेटल्स सच एज आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट।
वैसे ही मटेरियल थ्रू विच हीट डज नॉट पास आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसा नहीं कि एकदम गर्म नहीं होगा, हल्का फुल्का वो गर्म होगा, क्योंकि वो है ना अच्छे से मतलब पुअर कंडक्टर है एक तरह से, बहुत थोड़ी सी मात्रा में वो थोड़ा सा हॉट हो जाएगा बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये हो गया इंसुलेटर। तो द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट इज़ नॉट सेम फॉर ऑल मेटल्स, सारे मेटल्स के लिए सेम नहीं है। जैसे सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है, silver is the best conductor followed by copper, aluminum and iron. While going through the discussion on fibers, we know that air is a bad conductor of heat. Air जो है heat का bad conductor है. Another poor conductor of heat is water. उसके अलावा water जो है वो भी heat का poor conductor है. How does the heat transfer take प्लेस इन दिस मीडिया? तो अब वाटर में और एयर जो कि पुअर कंडक्टर होता है हीट का, तो उसमें जो है ट्रांसफ़र कैसे होता है हीट का? तो एक मेथड है कन्वेक्शन। तो लिक्विड और गैसेस, जैसा कि तुम जानते हो कि पुअर कंडक्टर है हीट का, तो इन दिस द हीट ट्रैवल्स बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, यानी कि जो वाटर और एयर है इसमें जो है हीट का ट्रांसफ़र कन्वेक्शन मेथड के थ्रू होता है। इसको भी तुम एक एक्टिविटी से देख सकते हो। यहाँ पे एक कैंडल लगा हुआ है और बीकर है। बीकर जो है उसमें वाटर है, पोटेशियम पर मैग्नेट है, नीचे स्टैंड है, ऊपर से कैंडल ये किया हुआ है, एक स्टर डाला हुआ है, ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम में तुम देख सकते हो। तो इसमें क्या बोल रहा है कि यू विल सी कॉलम ऑफ कलर्ड वाटर राइजिंग अप। तुम देख रहा है कि यहाँ पे तुम लोग सब देख रहे होगे कि जो कलर्ड वाटर है वो ऊपर की ओर उठ रहा है बीकर में, एंड कमिंग बैक along द साइड ऑफ द बीकर, और वो फिर बैक होकर साइड में ही बीकर के रह रहा है। व्हेन द वाटर एट द बॉटम इज हीटेड, पानी का जो नीचे का पार्ट है उसको जब गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है, लाइटर हो जाता है, हल्का होकर स्टार्ट कर देता है ऊपर उठना। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड स्टार्ट्स कमिंग टूवर्ड्स, और जो साइड का कोल्ड वाटर है वो नीचे आना शुरू हो जाता है, उसकी ओर चला आता है। तो द सोर्स ऑफ हीट, द सोर्स ऑफ द हीट, दिस कोल्ड वाटर अगेन गेट्स हीटेड। फिर वो कोल्ड वाटर जब उसके ओर जाता है फिर वो अगेन वो गर्म के पास जाने से वो गर्म होकर वो राइज होता है, फिर ऊपर गिर जाता है। तो दिस सीन बाय मूवमेंट ऑफ कलर लिक्विड कॉलम्स इन द बीकर, दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कन्वेक्शन करेंट। इस तरह से जो गर्म से ठंडा, ठंडा के गर्म की ओर जा रहा है, ये आना जाना जो है यहाँ पे हॉट जो है वो ऊपर की ओर भागता है, लेकिन अगेन जो साइड पार्ट है उसका कोल्ड वो नीचे फिर हॉट की तरफ जाता है। इस तरह से वो मूवमेंट हो रहा होता है। तो इस ट्रांसफ़र ऑफ हीट को कहते हैं कन्वेक्शन करेंट। अब जो है एयर जो है, हाउ द हीट मूव्स थ्रू एयर, वो तो वाटर में था, अब एयर में कैसे हीट मूव्स करता है? तो जस्ट लाइक लिक्विड, द एयर नियर द सोर्स ऑफ हीट, लिक्विड की तरह ही जो सोर्स ऑफ हीट के एयर के नज़दीक का जो एयर होता है, जहाँ से भी हीट मिल रहा है उस प्लेस का जो हीट होता है उसके नज़दीक का, वो गर्म होकर ऊपर की ओर भागता है और फिर हल्का हो जाता है, और गर्म होने के बाद वो हल्का हो जाता है और ऊपर की ओर भागता है, यानी हीट वार्म्स अप एंड बिकम्स लाइट, इट राइजेज अप, and cold air from the side rushes to the into the takes its place, यानी जो जगह खाली होता है पहले के एयर जो गर्म होने के बाद ऊपर की ओर भागता है, उस खाली जगह को वो ठंडा जो एयर है ऊपर का वो उसको भर देता है, और फिर अगेन वो भी उसी तरह से गर्म होता है और ऊपर की ओर भागता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो व्हेन एंड विथ एन ईजी एक्सपेरिमेंट हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, हाउ हीट फ्लोज थ्रू एयर विथ प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। तुमको एक लाइट कैंडल लेना है और अपने ये देखो इस तरह से, ये हाथ जो है इस तरह से उस रखना है, उस पर कैंडल से सटाना नहीं है, उससे थोड़ा दूरी पे रखना है, एक ऊपर की रखना है। तो कीप योर हैंड एट द सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम, अदरवाइज योर हैंड गेट बर्न। हाथ जल जाएगा, इसलिए इसको बहुत सावधानी से केयरफुली करना है और इतने डिस्टेंस पे रखना है तुम्हारा हाथ जले नहीं। द हैंड एबव द फ्लेम फील हॉट, इट इज़ बिकॉज द, यानी कि जो साइड में है उसकी अपेक्षा जो ऊपर की ओर है वो जो है ज़्यादा हॉट होगा और साइड का जो है वो थोड़ा कम हॉट फील होगा। इट इज़ बिकॉज द एयर गेट्स हीटेड टुवार्ड्स द टॉप, क्योंकि एयर जो हीट होकर वो गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है और ठंडा हवा साइड की ओर होती है। इसी के लिए ये हाथ तुम्हारा जो है जो हैंड जो है अपर पार्ट में है
ये हाथ जो है जो अपर की ओर है, कैंडल से ठीक जस्ट ऊपर में है, वो तुम्हारा हॉट फील होगा ज़्यादा इसकी अपेक्षा में जो साइड में है। तो इट इज़ बिकॉज देयर इज़ नॉट हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन ऑन द साइड। साइड में जो है ट्रांसफ़र का कन्वेक्शन ऑफ हीट नहीं होता है, वो ऊपर की ओर भागता है। तो इसी प्रोसेस पे काम करता है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तो ये जो सी ब्रीज जो है वो है क्या और लैंड ब्रीज क्या है। तो लेट अस नाउ एक्सप्लोर सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स। हैव यू विजिटेड एनी कोस्टल एरिया? तुम समुद्र के किनारे गए होगे, किसी कोस्टल एरिया में तुम गए होगे, तो तुम लोग देखे होगे कि देयर you will find cool something sea breeze throughout the daytime. This is nothing but convection current। पेज नंबर 45 में है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो उसमें तुम लोग देख सकते हो कि किस तरह से डायग्राम में तुम लोग डायग्राम से समझ सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीट जो है एयर ओवर लैंड राइजेज अप, जो लैंड का जो हीट है वो गर्म होकर ऊपर जा रहा है, और जो नदी के पास का जो है ये सी ब्रीज हो रहा है। तो जो कोल्डर एयर है वो टुवार्ड्स सी, ये जो है सी के तरफ का जो एयर है वो लैंड की तरफ भाग रहा है, और ये लैंड का जो है वो गर्म होकर ऊपर की ओर भाग रहा है। इस स्पेस को कौन भर रहा है? तो ये जो सी के अपर पार्ट का जो एयर है वो इस प्लेस को फिल कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सी ब्रीज। और फिर सेकंड है लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज क्या है? तो जैसा कि डायग्राम में तुम लोग देख सकते हो, सी जो है, सी के जब रात के समय में, ये तो दिन के टाइम होता है क्योंकि दिन के टाइम में ही जो लैंड के पास का जो एयर है वो ज़्यादा गर्मी होने के कारण गर्म होकर ऊपर की ओर भागता है और पानी के तरफ से ठंडा एयर जो है उस जगह को फिल करता है। लेकिन रात के समय इसके अपोजिट होता है। जो लैंड जो है वो रात के समय ड्यूरिंग नाइट द वाटर कूल्स डाउन मच स्लोअर देन द लैंड, यानी कि लैंड की अपेक्षा पानी जो है जो गर्म हो चुका होता है वो लैंड की अपेक्षा बहुत देर से ठंडा होता है, तो वहाँ पर का एयर जो होता है वो हॉट होता है, तो वो जो है ऊपर की ओर भागता है और लैंड से जो ठंडी हवा है वो उस जगह को फिल कर देती है। तो इस तरह से ये लैंड ब्रीज कहलाता है। तो सी ब्रीज में लैंड टू सी टू लैंड एयर का मूवमेंट हो रहा है, पर लैंड ब्रीज में यानी नाइट के टाइम में, वो डे टाइम में था, और नाइट के टाइम में जो है वो लैंड टू सी एयर का जो है मूवमेंट हो रहा होता है। तो यही है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। थर्ड मोड ऑफ जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो क्या है? रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या है? Other than conduction and convection, there is another method through which heat can be transferred from a hot body to cooler ones। यानी एक जिस तरह से कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है, उसी तरह एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है जिसमें हॉट से कोल्ड की ओर जो है ट्रांसफ़र होता है हीट का, उस प्रोसेस को कहते हैं रेडिएशन। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। उन दोनों में क्या था कि मीडियम चाहिए होता था, पर इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है हीट के ट्रांसफ़र के लिए। दिस कैन टेक्स प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। This is the process by which the heat from the sun reaches us। जिस तरह से देखो सन का जो हीट है वो हमारे तरफ रेडिएशन के थ्रू ही डायरेक्ट वो हीट ट्रांसफ़र होता है। तो ये उसका एग्जाम्पल है। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट हीट। जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट है वो हीट जो है वो रेडिएट करते हैं, यानी कि हीट जो है वो छोड़ते हैं। When we remove a pan from the flame एंड कीप इट असाइड इट रेडिएट्स, यानी कि पैन को जो हम हॉट किए तो वो हीट का ट्रांसफ़र हुआ, तो वो कंडक्शन था, मोड ऑफ कंडक्शन था। पर जब हम पैन को रिमूव कर दिए हीट से और वो अब खुद रेडिएट हो निकल रहा है, तो ये प्रोसेस रेडिएशन कहलाता है। वो खुद इसीलिए वो ठंडा हो पाता है। अगर वो रेडिएट नहीं करता तो वो पैन उसी तरह से हॉट रह जाता, कभी ठंडा नहीं होता। तो be it solid, liquid or gaseous, a part of it gets absorbed, a part of it is reflected and
रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ इट इज़ ट्रांसमिटेड, यानी जो पार्ट ऑब्जेक्ट का या लिक्विड का वो जब गर्म होता है तो या गैसियस पार्ट, तो वो जो है वो जो पार्ट एब्जॉर्ब करता है वही पार्ट रिफ्लेक्ट भी करता है, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट इज़ ट्रांसमिटेड, और जो उसके जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे हीट हम एक जगह पे देते हैं तो उसका जो पार्ट है वो रेडिएट होकर वहाँ पे चला जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन पार्ट, यानी जहाँ जो एब्जॉर्प्शन पार्ट है उस वो जो है ज़्यादा टेम्परेचर गेन कर लेगा। द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज बिकॉज ऑन द, एक तुम बाउल में अगर तुम हॉट वाटर रखोगे या फिर उस बाउल को गर्म करोगे, तुम इसे एक मेटल के टेबल पे रखो तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो तुम देखोगे कि वो बर्तन ठंडा हो गया तो उसके नीचे का जो प्लेस है वो और ज़्यादा गर्म है, तो वो हीट रेडिएट करके उसके थ्रू ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। और ऐसे कोई मीडियम का जरूरत नहीं है, ये खुद रेडिएट करता है। देयर इज़ अनदर इंक्रीजिंग फैक्ट अबाउट रेडिएशन, द अमाउंट ऑफ हीट एन ऑब्जेक्ट कैन एब्जॉर्ब बाय रेडिएशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके अलावा जो है ऑब्जेक्ट के कलर पे भी रेडिएशन डिपेंड करता है। डार्क कलर ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा हीट को ये करता है लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट के अपेक्षा में। तो इसको तुम एक एक्टिविटी के थ्रू जो है, लेट अस कैरी आउट द सिंपल एक्टिविटी। तुमको दो आइडेंटिकल जो है पेन लेना है। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ द ब्लैक एंड द अदर वाइट, एक का जो है वाइट कलर से पेंट कर दो, एक को जो है ब्लैक कलर से पेंट कर दो। तो टेक इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन बोथ एंड कीप देम अंडर द सन। अब तुम जो है तुम दोनों को में इक्वल पानी तुम भरकर उसको सन के सामने एकदम रख दो। तो तुम क्या देखोगे कि टेम्परेचर जो है, नोट डाउन देयर टेम्परेचर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। तो तुम क्या देखोगे कि द वाटर इन पैन इक्वली हॉट आर नहीं, पानी जो है दोनों का गर्म इक्वली है या नहीं है। तो तुम अब जो है अगेन कीप बोथ पैन अंडर द शेड फॉर 10 to 15 मिनट एंड नोट डाउन देयर टेम्परेचर। तो इससे तुम्हें पता चलेगा कि किसका कौन जो है, जो डार्क कलर है वो ज़्यादा हीट जो है रेडिएट करता है। काइंड्स ऑफ क्लॉथेस वी वियर इन समर, यही रीज़न है कि हम गर्मी में लाइट कलर्ड के जो क्लॉथेस क्यों पहनते हैं, ताकि वो हमें हीट जो है कम एब्जॉर्ब करके गर्मी कम लगेगा, इसके लिए। तो लाइट कलर्ड क्लॉथ इज एब्जॉर्ब लेस हीट from the sun and therefore we feel cool in during summer. Likewise, during winter we feel more comfortable wearing dark colored clothes as they absorb more heat. तो अभी के लिए इतना ही, बस नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा होमवर्क होगा इसका। अभी तुम्हारा होमवर्क है कि तुम लोग इस चैप्टर का ग्लॉसरी राइट एंड लर्न करो। चैप्टर 4 का ग्लॉसरी जो है राइट एंड लर्न, ये तुम लोग का होमवर्क है आज का। ओके।